नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की, बिहार में क्या हो रहा है और कौन सी योजनाएं चल रही है। आखिर पंचायत प्रतिनिधियों को कब मिलेगा प्रशिक्षण। हम समाचार में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं, वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति को सशक्त बनाया जाएगा। उसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और नवगठित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जिम्मे कौन कौन से काम मिलेगा उसका बंटवारा किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही सभी जिलों को पत्र भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया गया है और प्रशिक्षण में कौन कौन सी सामग्रियां शामिल की जाएंगी, पंचायती राज नियम में कौन कौन से सुधार किए गए हैं, उन सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं से संबंधित जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही उनके और कौन से कार्य हैं और कैसे कौन कौन से अधिकार हैं और पब्लिक के बीच कैसे अपनी बातों को रखना है, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, इन सारी बातों को जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर बात करें तो अभी बेचहा में जो उपचुनाव हुआ है उसका इंतजार किया जा रहा है और देर शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों में खलबली मची हुई है क्योंकि यह उपचुनाव बहुत चीज तय करने वाला है। और वहीं नियमित नहीं होता है डीएम एमडी डीएम एडीएम डीसीएलआर कोर्ट, सरकार सख्त। जी हाँ, आपको पता होगा कि अंचल में और डीएम का एडीएम का और डीसीएलआर का कोर्ट लगता है, जो स्थानीय स्तर पर जो विवाद होते हैं उसको सुलझाया जाता है, लेकिन यह नियमित नहीं होता है, जिसके चलते सरकार सख्त है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। सरकार डीएम एडीएम एसडीओ और डीसीएलआर कोर्ट को लेकर काफी सख्त हो गया है। इन पर अधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट लगाने का जिम्मा होता है, लेकिन इस काम को लेकर अधिकारी सजग नहीं है। नतीजा लगातार जन शिकायतें प्राप्त हो रही है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब इन कोर्टों को लगाने के लिए शेड्यूल जारी किया जा सकता है। और सीएम नीतीश कुमार ने किया दावत इफ्तार का आयोजन, शामिल हुए कई मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रमजान के महीने में दावत इफ्तार का आयोजन किया, कई मंत्री शामिल हुए और मुख्यमंत्री कुछ अलग ही रंग में दिखे। इस 85,000 किसानों को कृषि इनपुट की आस है। 85,000 किसान इस इंतजार में है कि उन्हें कृषि इनपुट मिलेगा। बाढ़ और सूखे के कारण फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट अनुदान के लिए 1323 लाख किसानों ने 1313.23 लाख किसानों ने कृषि विभाग में आवेदन दिया था। इसमें 12 लाख से अधिक किसानों को 2 चरणों में अनुदान राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन 85,000 किसानों को अब भी अनुदान का इंतजार है। 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे तैयार। प्रदेश के 8 और जिलों में इस वर्ष अंत तक इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने इन संस्थानों के भवन निर्माण का काम पूरा करने के लिए नवंबर से दिसंबर 2022 तक का समय सीमा दिया है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार तो हो रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भवन तो बन गए हैं लेकिन वहां पे पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, जिसके लिए भारी संख्या में नियुक्ति की भी जरूरत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ भवन बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन कॉलेजों में पढ़ाई भी होना चाहिए। और मांझी जी श्री राम को काल्पनिक बताकर फंस गए हैं, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वही सुशील मोदी ने कहा है कि काल्पनिक बताना, श्री राम को काल्पनिक बताना सबरी केवट और लौकुश का अपमान है, सुशील मोदी ने कहा है। देखिए, नेता अपने तरह के बयान देते रहते हैं चर्चा में रहने के लिए। एक तरफ वह राम को दोषी बताते हैं कि शंबुक वध को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं
सीता जी को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं कहीं पर वाल्मीकि जी के बारे को महान बताया जाता है। अगर राम काल्पनिक है तो फिर सबुक भी सही नहीं है। कहीं कहीं तो रावण का पुतला की जगह राम के पुतला जलाने की बात करते हैं। तो अगर राम काल्पनिक तो रावण भी काल्पनिक है। तो इस तरह के नेताओं को बयानों से बचना चाहिए। और मांझी की अब लगता है मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट शुरू हो गया। बरौनी में मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, कहा शुरुआत हो गई, आने वाले समय में लगेगा और उद्योग। बिहार में पहली बार इस तरह के औद्योगिक इकाई की स्थापना 11 महीने के रिकॉर्ड समय में यूनिट प्रोडक्शन में आ गई। पहले चरण में 322 करोड़ का निवेश। आरक्षण मामले में मुसलमानों में जाति नहीं लिखने का मसला जांचेगा कोर्ट। सवाल, अगर रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं है तो कैसे मिलेगा आरक्षण? फिलहाल मुसलमानों को मिलता है अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगर रिकॉर्ड में ही मुसलमानों का जाति का नाम नहीं है तो उसे आरक्षण कैसे मिलेगा? कोर्ट ने सवाल उठाया है। फिलहाल में अन्य पिछड़ा वर्ग से मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। बेछा और आसनसोल में आज होगी मतगणना तो होनी है, जैसा मैं पहले भी बताया था। और इधर हम बात करें अन्य खबरों पर तो पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में सशक्त हुआ है भारत। नित्यानंद, आजादी की लड़ाई के महानायक थे वीर कुंवर सिंह। औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री औरंगाबाद में सभा को संबोधित कर रहे थे। 2 दुकानों में दिन दहाड़े 22 लाख के जेवर लूटे, हवाई फायरिंग। और आपको बता दें, मिट्टी में लगी नूनी से नमक बनाया जाता है। वह नमक सोने का भाव बिकता है, उसका दवाओं में उपयोग होता है। दवा में और हड्डी गलाने में तरह तरह का उसका उपयोग है। जो मिट्टी में जो नूनी बेकार चीज है, परंपरा चली आ रही थी पूर्वजों को, उस परंपरा को एक युवक ने अपनाया है और उस नूनी का व्यापार शुरू कर दिया है, उसे नमक बनाकर। बेतिया पुलिस में सिपाही ने खुद सिर में गोली मारकर आत्महत्या की, मौत हो गई है। बांका के चांदन नदी में डूबने से 10 साल के बालक की हुई मौत। बिहार को नेपाल से मिलेगा बिजली। जंक्शन से खुलते ही पटरी से उतरी जननायक एक्सप्रेस। शादी का झांसा देकर यौन शोषण जिंदा जलाने की दी धमकी। और एससी और एसटी कर्मियों के आंकड़े नए सिरे से होंगे तैयार। सरकारी विभागों में नियम की परवाह किए बिना पत्राचार स्पष्ट पता लिखने का निर्देश। और इधर अगर हम बात करें अन्य खबरों पर तो रूस यूक्रेन से जो खबर आ रही है, धीरे धीरे युद्ध भयावह होते जा रहा है। रूस का मॉस्को जहाज जमींदोज हो गया, जल समाधि ले लिया। उसके बाद रसिया ने यूक्रेन के कीव पर फिर से भारी हमला शुरू कर दिया है। और आज हनुमान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। विश्वविद्यालय में अनुभव के आधार पर होगी प्रोफेसर की सीधी भर्ती। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।